Everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you DAV Class 7, Chapter 13, Delhi Sultanate, and my topic is Alauddin Khilji. Alauddin Khilji ascended the throne in 1296 CE. CE stands for Common Era. Okay, and ruled for 20 years. Look at the picture of अलाउद्दीन खिलजी. देखिए अलाउद्दीन खिलजी के पिक्चर्स को. ओके, and the area he conquered and ruled whole of the north and south India. आप इनके मैप को देखिए, कितने बड़े एरियाज पर ये शासन करते थे. ओके, काफी बिग एरियाज है. ओके, like Alexandra, he wanted to conquer the whole world, and he gained a swaggy victory over the north and also established his rule in the south. यह दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर थे जो साउथ की तरफ अपने एम्पायर को एक्सटेंड किए. ओके, और अलेक्जेंडर द ग्रेट के जैसा इनकी भी इच्छा थी कि हम पूरे वर्ल्ड को जीतें. ओके, सो कनकेस्ट फॉर द नॉर्थ में ये किन किन जगहों पर जीते हैं, आइए इनको समझते हैं. ओके, इन 1297 AD, the Sultan sent a strong army under his able generals to Gujarat against राजा करण बंघेला. करण बंघेला के अगेंस्ट में गुजरात में ये बहुत बड़ी आर्मी भेजते हैं और वहां यह जीत हासिल करते हैं. 1297 his army won the battle and the city of Ahilyawara and कैंपबेल वे आर लूटेड. ये अहल्यावारा और कैंपबेल को लूटते हैं इसकी आर्मी. एमोंग द लूट वाज ए स्लेव मलिक कफूर बाय द नेम. वहीं पर इन्हें मलिक कफूर नाम के एक व्यक्ति, एक गुलाम मिलता है जो आगे जाकर इनका कमांडर इन चीफ और साउथ इंडिया के कनकेस्ट में बहुत मदद करता है. ओके, इन 1301 AD, the fortress of Ranthambore fell before the Sultan when he himself marched against राजा हमीर देव. और रणथंभोर के राजा हमीर देव को भी यह डिफीट करते हैं 1301 AD में. देन मालवा, मारवाड़ एंड चित्तौर. एक्चुअली मालवा का कैपिटल चित्तौर. Okay, so a story of Chittor. Chittor, the capital of Marwa. When Alauddin came to know about the super beauty of Padmini, the queen of Chittor, he wanted to marry her. ठीक है, जब इन्होंने सुना कि पद्मिनी जो है बहुत सुंदर है तो उनसे ये मैरिज करने के लिए तैयार हुए और इन्होंने इसके लिए अटैक कर दिया चित्तौर पर. मेवाड़, द कैपिटल ऑफ मेवाड़ विच हैड नेवर बीन कंक्वायर्ड बाय एनीवन. किसी के द्वारा जीता नहीं गया था मेवाड़. सो अलाउद्दीन वर्सेस राणा रतन सिंह, किंग ऑफ मेवाड़ एंड ऑल्सो हस्बैंड ऑफ पद्मिनी, गिव ए स्टीप रेसिस्टेंस, but at the last he was defeated and Queen Padmini and other ladies committed जोहार. लास्ट में वो हार जाते हैं लेकिन क्वीन पद्मिनी और जो लेडीज होती हैं वहाँ किले के अंदर वो जोहार कर लेती हैं. एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट, जोहार एक प्रथा थी जिसमें क्या होता था, बड़े से झुंड, बड़े से अग्नि हवन कुंड होता था. ठीक है, मैं उसमें लकड़ियों को जला करके
महिलाएं रखती थी। जब वह सुनती थी कि उनके जो सेना है, उनके जो हस्बैंड हैं वो मारे गए हैं या सेना हार रही है, तो ऐसे केसेस में अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए वो उसी अग्निकुंड में कूद जाती थी। तो कहा जाता है ऐसे 5000 महिलाएं एक साथ उस अग्निकुंड में कूद गई थी। ओके, एनी हाउ, ये एक बहुत ही खराब प्रथा थी जो मिडाइवल इरा में मतलब प्रचलन में थी। एक्चुअली अपनी महिलाएं अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए ऐसा करती थी, क्योंकि कनकर्ड जो सेनाएं होती थी जब किले के अंदर आती थी तो वह उन सेना और उनके रूलर्स उन महिलाओं के साथ खराब बर्ताव करते थे। ओके, इसलिए ऐसा वो करने पर विवश होती थी। ओके, द स्टोरी ऑफ पद्मिनी वाज डिस्क्राइब्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी इन हिज एपिक पद्मावत। एक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उसमें विविडली मीन्स विस्तार पूर्वक उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है पद्मावत में पद्मिनी रानी क्वीन पद्मिनी के बारे में। ठीक है, एक और अनदर जो है ग्रेट पोएट एट हिज कोर्ट, अलाउद्दीन कोर्ट, अमीर खुसरो, ही रोट इन पर्सियन, ही वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन टू। यह साथ साथ ये तो राइटर थे ही अमीर खुसरो, साथ साथ बहुत बड़े म्यूजिशियन भी थे। इन्होंने ही डिजाइन द सितार, सितार जो बजाया जाता है ये इन्होंने ही इन्वेंट किया था। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जामों में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट Alauddin administration. Alauddin was not only a great soldier but also a great administrator, no doubt. He organized an effective, efficient system to control revolt against him. उन्होंने जो है बहुत अच्छे से अपने कोई रिवोल्ट करे उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था। He was the first Muslim ruler who did not tolerate the interference of religious leaders like ulemas, mullahs in his administration. ये पहला दिल्ली के सुल्तान थे जो मुल्ला और मौलवी को अपने कोर्ट में कोई स्थान नहीं देते थे। ठीक है, और उनकी नहीं सुनते थे, वो टॉलरेट नहीं करते थे। मीन्स ये जो है इनकी रूलिंग में धर्म का स्थान जो है कुछ भी नहीं था। ओके, मिलिट्री रिफॉर्म्स, इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स किए हैं। टू सेफगार्ड हिज सल्तनत फ्रॉम द इन्वेजन्स ही हैड ए वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। इनके पास एक बहुत अच्छी सेना थी, बड़ी सेना थी। ओके, और हथियार से लैस सेना थी। ही केप्ट फुल रिकॉर्ड ऑफ हिज सोल्जर्स, दा हुलिया और दाग। ये जो है उस समय उस जमाने में तो फोटोग्राफ्स का तो चलन नहीं था ना, तो अब क्या हुआ, वो अपने सोल्जर्स का हुलिया लिखते थे, किस ढंग का वो सोल्जर्स है, और घोड़े पर दाग लगाते थे, घोड़े के बैक पीठ पर राजकीय मोहर मारता था, ताकि टू अवॉइड एनी सब्स्टिट्यूशन, ताकि जो है पहले मिडाइवल पीरियड में ऐसा देखने को मिलता था कि सोल्जर्स रिक्रूट होते समय कोई रिक्रूट होते थे और बाद में अपने जगह पर किसी सोल्जर्स को भेज देते थे और घोड़े भी बदल देते थे। तो इसलिए ये ऐसा व्यवस्था उन्होंने अलाउद्दीन ने किया। सोल्जर्स वी आर पेड इन कैश, वी आर गिवन मैनी अदर फैसिलिटीज। उन्हें पैसे कैश में दी जाती है, साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटी भी दी जाती थी। ओके, टू मेक द लाइफ इजियर एंड चीपर ही इंट्रोड्यूस बाजार कंट्रोल। उसने बाजार कंट्रोल इस्टेब्लिश किया ताकि कम पैसे सोल्जर्स को दें लेकिन खाने पीने की चीजें उन्हें मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म, यह भी क्वेश्चन कई बार आता है। ही इज फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म। ही फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ द डेली यूजेस फ्रॉम ए नीडल टू एलिफेंट। कहा जाता है कि इसने सुई से लेकर हाथी तक का दाम यह फिक्स करके रखे थे। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस ग्रेन स्टोरेज एंड राशनिंग सिस्टम। स्टोरेज और राशनिंग सिस्टम भी ये इंट्रोड्यूस किए थे, मतलब आज हम पीडीएफ की दुकान देखते हैं ना, उस तरह का। ठीक है, मार्केट कंट्रोलर वेयर अपॉइंटेड फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर द ट्रेडर्स। हाँ, व्यापारियों पर कड़ी नियंत्रण रखते थे। चीट इन प्राइसेस एंड वेट्स वाज
सिवियरली पनिश्ड, जो कोई धोखा दे, दामों को बढ़ा करके बेचे या कम तोले, उसको कड़ा पनिशमेंट दिया जाता था। रेवेन्यू सिस्टम में भी इन्होंने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। ही also reformed the revenue system. Land was fixed according to the size of the land holding. जितना साइज आप लैंड होल्डिंग रखेंगे उस तरह का आपको टैक्स देना होगा। 50% ऑफ टोटल प्रोड्यूस आपको देना होगा। इस कारण जो है मेजॉरिटी ऑफ हिंदू जो हैं उनकी लाइफ मिजरेबल हो गई, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू जो हैं उस ज़माने में खेती बाड़ी करते थे, जिसका कारण उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, तो लाइफ तो मिजरेबल हो ही जाएगी ना। और इनकी सोच भी थी अलाउद्दीन का, ये चाहते थे कि जो है ना ही अपने नोबल्स को ना किसी प्रजा को ज़्यादा पैसा जमा होने देते थे अपने पास, ताकि रिवोल्ट की कोई गुंजाइश ना रहे। ओके, अलाउद्दीन डाइड इन अर्ली 1316. The last ruler of Khilji dynasty was Khusro. He was defeated and murdered by Ghazi Malik in 1320. 4 साल बाद जो लास्ट रूलर खुसरो हैं उन्हें गाजी मलिक उन्हें मार डालते हैं। गाजी मलिक असेंडेड द थ्रोन अंडर द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ये जो है और नई डायनेस्टी का शुरुआत करते हैं 1320 में। असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू चिल्ड्रेन, explain briefly the economic reform of the Alauddin Khilji. Describe Alauddin conquest. आप उनकी विजय यात्रा को लिखिए, वर्णन कीजिए। ओके, और उनकी एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म को, आर्थिक सुधारों को। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग मी।